फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिमाग की उथल पुथल जो अंदर चलती रहती है, कुछ ना कुछ दिमाग में हमेशा चलता रहता है और हम परेशान रहते हैं। कभी कोई आके हमें अगर कुछ बोल जाता है तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं कि वो बंदा हमें ऐसी बात क्यों बोल गया। अब उस बंदे से हम अपने दिमाग में लड़ते रहते हैं और वो फाइट जो है ना, वो लगातार चलती रहती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान हमको होता है, लेकिन इसको रोका जा सकता है और वो भी बहुत ही आसानी से और बहुत ही आसान तरीके से। इसको रोकने के लिए कोई बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है, इसको रोकना बहुत आसान है। इसके लिए आपको एक चीज़ जाननी पड़ेगी, आपका जो दिमाग है वो आपके बाकी शरीर के अंगों की तरह ही काम करता है। आपका जो मन है वो आपके बाकी शरीर के अंगों की तरह ही काम करता है। जैसे कि आपकी किडनीज काम करती हैं, आपकी आंखें काम कर रही हैं, आपके लंग्स काम कर रहे हैं, हार्ट काम कर रहा है, ऐसे ही आपका ब्रेन, आपका मन भी काम कर रहा है। अब बहुत से लोग चाहते हैं कि यार ये काम करना बंद कर दे। अगर जिस दिन इसने काम करना बंद कर दिया ना, तो लोग कहेंगे जी राम नाम सत्य है। तो पहली चीज़ कि ये काम करेगा, लेकिन समस्या ये है कि ये वो काम कर रहा है जो हम नहीं चाहते कि ये वो काम करे। ये आपको दुख दे रहा है, पुरानी बातें याद करा रहा है कि यार मेरे को बड़ा दुख हुआ था किसी टाइम पे और अब भी मुझे वो बातें याद आई जा रही हैं, आई जा रही हैं, आई जा रही हैं। दूसरी बात, ये आपको वो उस आदमियों से बहस करवा रहा है जिन आदमियों से, जिन लोगों से आपका कोई लेना देना ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपका बॉस आपको राशन पानी दे के चला गया, वो चला गया है, वो किसी और काम में लग गया है, अपना कोई और काम कर रहा है, लेकिन आप अभी भी उससे बहस कर रहे हैं। आप अंदर ही अंदर उससे जवाब दे रहे हैं। आपका कोई कलीग, आपका कोई फ्रेंड आपको कुछ बोल गया है, वो चला गया, उसे शायद ध्यान भी ना हो कि उसने आपको ये बात कही है, लेकिन आपका माइंड अंदर ही अंदर पूरी तरह उससे लड़ाई कर रहा है। इसको रोकने का बड़ा सिंपल तरीका है, और ध्यान से मेरी बात सुनना, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बीच में मिस मत करना। उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बार बार आपसे मिलना चाहता हूं और आपकी ज़िंदगी को पहले से बहुत ही बढ़िया करना चाहता हूं। इसलिए नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाइए और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए। टेक्निक बहुत ही सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा बात मैं बताना चाहता हूं इस टेक्निक के बैकग्राउंड में कि हमारे लिए यही टेक्निक क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको जानना पड़ेगा, जब आप छोटे थे या कोई छोटा बच्चा सीखता कैसे है, वो सीखता है किसी भी चीज़ को बार 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 रिपीट करके। आप किसी छोटे बच्चे को सिखाते हैं, उससे रिपीट करानी पड़ती है तब तक जब तक कि वो सीखना चाहे। आपको मैं इसमें एक एग्जांपल देता हूं। आपने साइकिल चलाना सीखी थी, पहली बार में आपको आती नहीं थी, दूसरी बार में आप सीख नहीं पाए थे, आपने कई बार इसकी प्रैक्टिस की थी, बहुत बार धीरे 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 प्रैक्टिस करके कई बार आप गिरे, कई बार आपको चोट लगी, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहे और लास्ट में आप साइकिल चलाना सीख गए। लेकिन अगर आज मैं आपको कहूं कि यार ये साइकिल चलाना भूल जाओ, नहीं भूल सकते। हमारा जो दिमाग है, इसका सिर्फ एक ही पैटर्न है कि ये चीज़ों को लर्न कर सकता है, ये चीज़ सीख सकता है, ये चीज़ भुला नहीं सकता। ये हो सकता है कि आप कोई काम करने के बाद कुछ चीज़ रख के भूल जाएं, फॉरगेट हो सकती है, लेकिन आपने जो चीज़ लर्न की है वो चीज़ अनलर्न नहीं हो सकती। लेकिन एक टेक्निक है, और ये जो आपके माइंड में चल रहा है ना, धड़ाधड़ बहस, राशन पानी, इसको जवाब दिया ना उसको जवाब दिया, परेशानी चल रही है, लगातार परेशानी चल रही है। जैसे कि आपने साइकिल चलाना सीखी थी, वैसे ही आपने अपने दिमाग को परेशान होना सिखाया है। आपको शायद बिलीव नहीं होगा मेरी इस बात का, लेकिन आपने बचपन से अभी तक अपने दिमाग को बार 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 प्रैक्टिस कराई है इस चीज़ की कि भैया तुझे दुखी होना है, और अब वो किसी भी बात पे कभी भी किसी भी समय दुखी हो जाता है। अब उसको दुखी होने के लिए प्रैक्टिस नहीं करानी पड़ती, उसको सिखाना नहीं पड़ता। आपका जो नेचर है, आपके इमोशंस हैं, ये सारे के सारे बचपन से लेकर अभी तक जो जो आपने अपनी चीज़ों, अपने माइंड को जो सिखाया है, उसी का आउटपुट है, और इसी वजह से आप परेशान हैं। तो ये जो टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, इसका नाम है लर्न टू अनलर्न। यहां से मैं अब आपको अपनी टेक्निक बताना शुरू करता हूं, और अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ही गौर से मेरी बात सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। 5 सेकंड में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका दिमाग ने वो करना शुरू कर दिया जो आप करना चाहते हैं। जब भी आपका दिमाग कहीं पे लगा हुआ है, आपकी बहस चल रही है किसी के साथ माइंड के अंदर, आप किसी को कुछ बता रहे हो माइंड के अंदर, किसी को गाली दे रहे हो, आप परेशान हो, यार तेरी ऐसी की तैसी,
ये बात याद रखो कि जिसको आप अपने माइंड के अंदर बोल रहे हो वो नकली इंसान है। असली इंसान तो कहीं और है। असली इंसान कहीं अपने काम धंधे पे लगा है। असली इंसान किसी और मुसीबत में, किसी और परेशानी में पड़ा है। ये जो आदमी आपके दिमाग के अंदर है ये नकली है, ये नकली आदमी है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो दिमाग के अंदर आपके बैठा है ये नकली आदमी है। लेकिन जब आप इससे बहस करते हैं तो बिल्कुल इस तरह से बहस करते हैं कि असली आदमी है, क्योंकि आपके माइंड को आपने सिखाया है इस चीज को रिपीट करके। तो एक नई चीज हम सीखेंगे, वो है शट अप। यस, अपने माइंड को एक बात बोलनी पड़ेगी। जैसी बहस चल रही है, आपको याद आ गया कि यार मुझे इस बहस से निकलना है, तो जस्ट टेल योर माइंड, अपने दिमाग को, अपने मन को, अपने विचारों को बोलो शट अप। मैं ऐसा नहीं हूं, साला पागल हूं, मैं दिमाग खराब है मेरा, मैं बहस करूंगा ऐसी नहीं करता मैं, ये बेवकूफी है ऐसा काम करना। उसको बोलो, उसको बोलो, अंदर एक बार बोलो। जैसे ही बोलोगे ना वैसे ही बहस बंद हो जाएगी। उसी समय, उसी सेकंड अंदर जो बहस चल रही है वो बंद हो जाएगी। एक काम और करना पड़ेगा, जहां पे आप बैठे हो, जहां पे खड़े हो, उस जगह को आपको चेंज करना पड़ेगा। ये दोनों काम करते ही बहस बंद हो जाएगी। पहली बार जब आप करेंगे तो लगभग 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक आपके अंदर किसी भी तरह की बहस नहीं चलेगी, लेकिन 10 सेकंड के बाद फिर से बहस शुरू हो जाएगी। 10, 15, 20 सेकंड के बाद आपको फिर से, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप दोबारा से इसी परेशानी में कब उलझ गए। तो रिपीटेटिव टेक्निक की वजह से आपको दोबारा अपने माइंड को बोलना पड़ेगा शट अप, मैं ऐसा बंदा नहीं हूं, ये बंदा बकवास है, ये बंदा अननेचुरल है और मुझे इसको कोई भी किसी भी तरह का जवाब नहीं देना है। शट अप, और उस जगह को छोड़ के भाग जाओ। सेकंड टाइम आपका माइंड बंद होगा 10 से लेकर 15 सेकंड के लिए। थर्ड टाइम आप जब आप करोगे आपको खुद पे हंसी आ जाएगी। थर्ड टाइम में आपको खुद पे हंसी आ जाएगी और हो सकता है पहली बार में ही मजा आ जाए। इतनी आसान टेक्निक है, हर बार आपने यही बोलना है, सिर्फ एक सेंटेंस बोलना है और आपका माइंड जो है, मेंटल ब्लॉक जो है वो खुल जाएगा विद इन 5 सेकंड्स। लेकिन क्या होगा, आपको इस टेक्निक को बार बार करना पड़ेगा। पहली बार 5 सेकंड लगेंगे, अगली बार 10 से 15 सेकंड, और जितनी देर तक आप इस चीज को याद रखोगे, बार बार रिपीट करोगे, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपका माइंड बहस करना छोड़ देगा। ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपने इस चीज को कितना रिपीट किया है, आपने अपने माइंड को कितनी बार बोला है और कितनी सख्ती से बोला है। जब आपने कहा तो कितने विश्वास के साथ आपने कहा है। 2 तरीके से आप कह सकते हो हाँ यार बहस नहीं करना चाहिए। यहां पे भी कह सकते हो ओ क्यों बहस कर रहा, मैं नहीं करता बहस, चल भाई ये बंदा बकवास है, ये बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता, मेरे माइंड के अंदर है, एक वर्चुअल आदमी है, मैं इससे बहस नहीं करता, असली आदमी कहीं और है, अपनी जिंदगी की मजे ले रहा, मैं क्यों ना मजे लूं, बाय, और उठ के उस जगह से चले गए। ये दोनों में कहने में तो हल्का सा फर्क है, लेकिन इसके आउटपुट में बहुत बड़ा फर्क है। मैं इस टेक्निक का यूज लगभग पिछले 15 से 20 साल से कर रहा हूं। अब मेरे दिमाग में कुछ होता ही नहीं ऐसा अब मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई ख्याल कुछ ऐसा नहीं आता। मेरा दिमाग सिर्फ वही काम करता है जो इसे करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम दोबारा मिलेंगे मेरी नई वीडियोस के साथ। आपको ये वीडियो कैसी लिखी नीचे दिए गए जगह पे कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों को भी शेयर कीजिए वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे मिल सकें और मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं और आपकी लाइफ को पहले से बेटर कर सकूं। थैंक यू सो मच।